तो दोस्तों मुझ पे लगभग 8 लाख का कर्जा है और हर महीने लगभग 50,000 की किस्त जाती है और मुझे लगभग 20 EMIs पे करनी पड़ती हैं अलग अलग। तो हर महीने मैं उसकी एक एक्सेल शीट रेडी करता हूँ। पिछले महीने से मैं आप सभी के साथ वो एक्सेल शीट शेयर करना शुरू कर दिया हूँ और इस महीने भी मैंने एक्सेल शीट अपने लिए भी बनाई है और आप सभी के साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस एक्सेल शीट में बेसिकली मैं ये चीज़ नोट करता हूँ कि मुझ पे अभी कितने लोन्स चल रहे हैं और सभी लोन्स की कितने प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, कितना इंटरेस्ट जा चुका है, कितने टेन्योर बाकी है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं नोट करता हूँ ताकि मुझे इस बात का पता रहे कि मुझ पर अभी कितना कर्जा बाकी है। अभी मैं आपके साथ अक्टूबर मंथ में जितनी भी किस्तें जाने वाली हैं उसकी एक्सेल शीट शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी अक्टूबर महीने में जितनी भी किस्तें जाएंगी उसकी एक्सेल शीट है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर हेडिंग देख सकते हो, सीरियल नंबर, लोन टाइप, लोन अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जाएगा जब सभी EMIs पे कर चुका हूँगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अभी कितना खड़ा है, इस महीने कितनी EMI जाएंगी, इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, फर्स्ट EMI कब गई थी, लास्ट EMI कब जाएगी, कितनी EMI है सभी किस्तों की और कितनी रह गई है, यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना खड़ा है, ठीक है, जो देने वाला है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग लोन्स को। तो यहाँ पे जो मेरे 10 तो क्रेडिट कार्ड के लोन चल रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो एक एक सभी लोन्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो लोन चल रहा है वो है क्रेडिट कार्ड का ही 5,000 रुपये का और इसका जो मैंने टोटल मूलधन प्लस ब्याज देना है वो देना 57,262 रुपये। यानी कि इस वाले लोन पर बैंक को 7,262 रुपये की कमाई होगी 12 महीनों में, ठीक है, ये कमाई है। अभी अगर देखा जाए तो 13,440 रुपये मेरा बाकी है इस लोन में, जो कि मेरे को बैंक को देना। अगर आज मेरे पास 13,440 रुपये होंगे तो मैं ये वाला लोन ख़त्म कर सकता हूँ। इसकी EMI कितनी जा रही है, 4,630 रुपये। उसके आगे देखोगे दोस्तों इस पर इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है लगभग 20% का ही मानो। पहली EMI गई थी जनवरी 2025 में, आखिरी EMI जाएगी बस यही दिसंबर 2025, मतलब 12 महीने की ही ये लोन थी और 3 EMI रह गई। टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल देखो दोस्तों 13,890 रुपये। अगर यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 13,440, लेकिन अगर मैं 3 महीने में पे करूँगा तो इतना देना पड़ेगा। अगर आज ही मेरे पास पैसा है तो शायद इतने में भी ख़त्म हो जाए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग सकता है पर इतने के आसपास ख़त्म हो जाएगा। अब अगले लोन पे चलते हैं, ये भी क्रेडिट कार्ड का लोन है, 10 लोन क्रेडिट कार्ड के ही हैं तो जल्दी जल्दी इन पे बात कर लेते हैं। तो ये है 93,750 रुपये का, ये क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा लोन है। इस पर मेरे को टोटल जो मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिला के जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को वो है 1,33,800 रुपये, ठीक है। इस पर सिर्फ इंटरेस्ट 60 महीनों में 40,050 रुपये का जाएगा और इसका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो 24,710 रुपये है, ठीक है। इसकी EMI जाएगी 2,230 रुपये हर महीने। 15% का इंटरेस्ट पे क्रेडिट कार्ड पे ये लोन मिला है। तो इसकी EMI 2021 से शुरू हो गई थी 3 अक्टूबर और जो ख़त्म होगी 2026 में ख़त्म होगी, मतलब कि अगले साल जाके ख़त्म होगी। तो ये साल भी नहीं ख़त्म होने वाली, मतलब पूरा 12 महीना बाकी है। अब टोटल EMI देखोगे 60 थी, 12 महीना बाकी है, 26,760 रुपये देने बाकी है, तब जाके ये लोन ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी भी ये स्यापा पड़ा ही है। फिर अगला लोन देखोगे 40,000 का है, ठीक है, उस पर जाएगा 54,800 रुपये का, सभी कुछ मिला के मतलब मूलधन प्लस ब्याज, और बैंक की कमाई होगी 14,840 रुपये। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल मतलब कितना मेरे खड़ा है लोन अभी 40,000 में से, अगर मेरे पास 23,252 रुपये होंगे तो मेरा ये लोन ख़त्म हो जाएगा। 914 रुपये की EMI जाती है और साथ के साथ इतने % का ब्याज लगाया है इस पर। देखो आप देखोगे सभी क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग % का ब्याज है, वो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है बैंक। और आप देख सकते हो इसका स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, 30 EMI बची हैं। इसकी भी 60 EMI थी, 27,420 रुपये टोटल अभी देना बाकी है। अगली जो है 26,000 की क्रेडिट कार्ड की लोन चल रही है, 38,000 रुपये इसका टोटल में जाना है। 12,000 की कमाई इस पे बैंक करेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इसका 21,960 रुपये बाकी है, 630 की EMI जाती है, 16% का लगभग इंटरेस्ट रेट जा रहा है। पहली EMI देख लो, लास्ट EMI देख लो, इसमें भी 47 किस्तें बाकी है, 29,610 रुपये जाएगा। अगली EMI देखेंगे तो 21,891 रुपये की है, 32,100 रुपये इसमें टोटल जाएगा। 10,200 की लगभग कमाई बैंक करेगा
टोटल जो अभी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा है 20,405 रुपये, 535 की EMI जाती है, 16% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहली EMI अभी गई थी इसी साल, ठीक है, और लास्ट EMI 2030 में जाएगी। अभी 54 EMI रहती हैं, 28,890 रुपये, ठीक है दोस्तों। अगला लोन देखते हैं 14,219 रुपये का। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जाएगा 20,719 रुपये का। इंटरेस्ट बैंक कमा रहा है 6500 रुपये, ठीक है। 12,553 रुपये इसमें अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है। अगर ये होगा तो ये लोन ख़त्म हो जाएगा। 344 रुपये की किस्त है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो 16% के आसपास। बस ये पहली EMI लास्ट EMI देख लो, ठीक है। 10 EMI जा चुकी है 60 में से, 50 EMI रहती है, 17,200 रुपये टोटल अमाउंट रहता है। और क्रेडिट कार्ड के अगले 2 लोन 10-10 हज़ार के हैं। तो जो पहला 10 हज़ार का लोन है उसमें 15,000 टोटल मेरे को देना पड़ेगा, 5,000 की बैंक की कमाई। और अगला जो है वो अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है वो है 6,836 रुपये, 250 की किस्त जाती है। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट EMI लास्ट EMI 35 किस्तें बाकी हैं, 8,750 रुपये टोटल बाकी है। अगला भी 10,000 का ही है। इसमें देना है अपने को 14,200 रुपये। इसमें देना था 15,000, 10,000 रुपये, इधर देना है 10,000 पे 14,200 रुपये। मतलब इसमें बैंक ने 800 रुपये कम कमाया है, 4200 रुपये कमाया है। अभी जो आउटस्टैंडिंग बाकी वो है 7,584 रुपये, 236 रुपये किस्तें जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घट है, इसी वजह से यहाँ पे 800 रुपये कम होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और नीचे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो यही फ़ायदा होता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये छोटे लोनों में तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब लोन 1 करोड़ के हों, 10 लाख के हों, 50 लाख के हों तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी लोन में बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो फर्स्ट EMI देख लो, लास्ट देख लो, 60 में से 41 किस्तें रहती हैं इसकी, और 9,767 रुपये इसका टोटल बाकी है। अगला दोस्तों 31,000 का लोन है और ये इसका टोटल जाएगा 8,610 रुपये बैंक कमाएगा इसमें। और प्रिंसिपल अमाउंट जो बाकी है 30,342 रुपये, इसकी इतनी किस्तें जा रही, 16% का ब्याज लगा। फर्स्ट EMI लास्ट EMI देखो 36 महीने की किस्तें, एक किस्तें जा चुकी हैं, 38,150 रुपये टोटल बचा है। उसके आगे दोस्तों 52,000 रुपये का एक क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, जिसका कि 61,000 रुपये टोटल देना, 9,000 बैंक कमाएगा इसमें। 2,512 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है और 2,546 रुपये की किस्तें हैं, 16%। ये इसकी लास्ट EMI है, ये फर्स्ट EMI है, 24 महीने की किस्तें थी। मतलब इस महीने ये लोन मेरा बंद हो जाएगा, ये एक खुशखबरी है। 2,546 रुपये इसकी किस्त बाकी है। अगला पर्सनल लोन चल रहा है 68,000 का, और इसमें टोटल मेरे को देना है 78,611 रुपये, 10,611 रुपये की कमाई होगी बैंक को, और 63,205 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसकी किस्तें इतनी जा रही हैं 6529 रुपये, 27% का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मजबूरी में लेना पड़ा था मेरे को। और आप यहाँ पे फर्स्ट EMI देखो, लास्ट EMI देखो, उसके बाद क्या बोलते हैं 12 किस्तें 11 रहती हैं, 71,819 रुपये टोटल रहता है मेरा इस पर, ठीक है। और उसके बाद अगला चल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 61,500 रुपये का, और इस पे जो टोटल देना है 66,236 रुपये, 4736 रुपये बैंक कमाएगा, 35,875 रुपये अभी बाकी है, 5,125 की किस्तें जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कुछ भी नहीं था। इसमें जो एक्स्ट्रा लग रहा है ये प्रोसेसिंग फ़ीस थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट EMI इतनी तारीख को गई थी और लास्ट इतनी तारीख को जाएगी। 7 किस्तें बाकी हैं, 12 में से 35,875 रुपये टोटल बाकी है, ठीक है। अगला भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है 24,418 रुपये का, इसमें 24,905 रुपये देना है, मतलब इतना रुपये एक्स्ट्रा देना है। और इसका अभी 22,383 रुपये बाकी है, इतनी इसकी किस्तें जा रही है, 2,035 रुपये, 0% इस पर भी इंटरेस्ट रेट है। फर्स्ट ये गई थी, लास्ट ये जाएगी, एक EMI जा चुकी है इसमें और इतना बाकी है 22,383 रुपये, ठीक है। अगला PL है 45,000 का, जिसमें मेरे को टोटल 55,937 रुपये देना है, 10,937 रुपये बैंक की कमाई है, 45,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है। इसका जो मतलब फर्स्ट EMI है वो जाएगा अपने को 4109 रुपये, और 33% का इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, हाँ यार सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या बोलूँ अब मैं, मजबूरी। पहली EMI जाएगी 3/10/2025 को, लास्ट EMI जाएगी 3/12/2026 को, 15 महीने का पूरा टेन्योर है। अभी पहली EMI इस बार जाएगी और 55,937 रुपये का इस पर टोटल मेरे को देना है। उसका अगला है दोस्तों अपना 2 व्हीलर लोन, जो मेरा CNG बाइक है उसका लोन है, लेकिन गैस लीक हो गई थी, उससे और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये लोन मेरा था 1,21,012 रुपये का, इस पर टोटल मेरे को 1,78,884 रुपये देने हैं, 57,000 इस पर टोटल ब्याज देना है मेरे को, ठीक है। 1,11,358 रुपये बाकी है और 2,975 रुपये देने हैं, 17% का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट EMI लास्ट EMI 53 किस्तें रहती हैं अभी, और
1,57,675 रुपये रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल लोन देख लो जो चल रहा है 1,10,000 का, इस पर 1,55,376 रुपये देना है मेरे को, और 45,376 रुपये का इसमें टोटल मेरे को ब्याज देना है, जिसमें आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल देखोगे तो 70,561 रुपये है। इसका किस्तें इतनी जाती हैं 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को मिला था ये, और उसका फर्स्ट EMI लास्ट EMI देखो 36 में से 20 किस्तें रहती हैं, 86,320 रुपये रहता है इसका। ठीक है, तो अगला पर्सनल लोन देखोगे तो 1,90,000 का, इसमें जो किस्तें जा रही हैं 2,69,700 रुपये टोटल की किस्त अमाउंट जाएगी ये। ठीक है, और इसमें अभी जो इंटरेस्ट देना है मेरे को वो लगभग 79,700 रुपीज़ देना है। टोटल जो इसका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बाकी है, मतलब मूलधन बाकी है जो मेरे को अभी देना है, जिसको देते ही मेरा लगभग सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा इस वाले PL का, वो है 1,67,167 रुपीज़। तो ये अपना क्या बोलते हैं, इसकी मंथली EMI 4,495 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्स्ट EMI लास्ट EMI देख लो 10 EMI जा चुकी 50 रहती हैं, 2,24,750 रुपये रहता है। अगला पर्सनल लोन 50,000 का है, जिसकी टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जाएगा 54,208 रुपये का, और 4,208 रुपये इसमें टोटल मेरे को इंटरेस्ट देना है, और अभी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है 40,656 रुपये। ठीक है, इसकी जो EMI जाती है 6,776 रुपये जाती है, 22% का इंटरेस्ट रेट है। और फर्स्ट EMI का ये है 23/8/2025 को, लास्ट जाएगी 23/3/2026 को। 8 में से 2 EMI जा चुकी हैं, मतलब 6 बाकी हैं। 40,656 रुपये का इसमें अमाउंट बाकी है। अगला लोन देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है 13,549 रुपये का, जिसमें 16,235 रुपये जाएगा, 2,686 रुपये इसमें ब्याज देना पड़ेगा। 13,549 रुपये का टोटल अभी आउटस्टैंडिंग बाकी है, जिसमें से जो EMI 963 रुपये की जाएगी, 16% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। फर्स्ट EMI लास्ट EMI देख लो 24 में से 24 बाकी हैं, 16,235 रुपये इसका टोटल बाकी है अभी जो देना है। अगर लास्ट EMI देखोगे तो ये एक प्राइवेट लोन है 35,000 का, जिसमें से 40,000 मेरे को क्या बोलते हैं देना है। ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मैं इस पर कोई किस्तें तो नहीं दे रहा, लेकिन जितनी देर तक ये मेरे पास पड़ा रहेगा शायद इसको ज़्यादा भी देना पड़ जाए। तो इस पर अब ब्याज देख लो 5,000 है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इसमें मैं मान के चलो 35,000 ही है। तो ये एक्चुअली प्राइवेट लोन है, किसी प्राइवेट पर्सन से लिया है। तो उसमें क्या है ना दोस्तों कि अभी मैं इसकी किस्तें नहीं दे रहा हूँ, तो जब भी दूंगा तो मेरे को इकट्ठा देना पड़ेगा। अब क्या होगा भगवान ही जाने। अब यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं सभी के कि किसका कितना अमाउंट बन रहा है। तो जो मैंने टोटल लोन लिए हैं 20 लोन चल रहे हैं मेरे पे, उसका अगर टोटल सम करें तो हम बन रहा है 10,67,358 रुपये। ठीक है, अगर इसका ब्याज प्लस मूलधन जोड़ें तो बन रहा है 14,66,202 रुपये। मतलब कि अगर मैंने इस सभी अमाउंट को पे कर दिया, ठीक है, लाइन वाइज पे किया, कहने का मतलब सारी किस्तें पे करी, उसके बाद जो मेरे को टोटल अमाउंट पे करनी पड़ेगी एक सभी बैंकों को, वो 14,66,202 रुपये है। और इंटरेस्ट इसका बनेगा 3,39,284 रुपये। भाई मैं तो कभी कभी लगता है कि मैं इस लायक था भी क्या भाई मेरे को लगता ही नहीं है कभी कभी कि इतना लोन मैं भर रहा हूँ यार। मेरे को मतलब क्या बोलूँ यार, अजीब सा ही माइंड सेट हो गया अभी। और ये जो आप देखोगे यहाँ पे टोटल जो क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बाकी है वो है 7,68,388 रुपये। तो पिछली बार 8 लाख के आसपास बाकी था, 8,05,000 के आसपास। तो इस बार जो किस्तें मैंने भरी थी सितंबर महीने में, तो उसकी वजह से ये 7,68,000 रुपये का हो गया। मतलब लगभग 46-47 की किस्तें गई थी, जिसमें से 37,000 रुपये की मूलधन घटा है, क्योंकि 10,000 उसमें से ब्याज ही गया है। तो इसीलिए 47,000 में से 10,000 ब्याज गया तो 37,000 रुपये घटा है। तो 7,068 रुपये 388 रुपये बाकी है। तो इस वक्त इतना अगर अमाउंट मेरे पास आ जाता है और इसमें 3% और ऐड कर लो, तो लगभग मान के चलो अगर 8 लाख रुपये मेरे पास आज की डेट में आ जाता है, तो ये सारी EMI से मैं कर्ज मुक्त हो जाऊँगा। मतलब मेरे को लगभग 8 लाख रुपये चाहिए। और जो टोटल जो मेरी एक महीने में किस्तें जा रही है वो यहाँ पे आ रही है 50,729 रुपये। लेकिन ये मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है, क्योंकि जो मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद जो मैंने किस्तें देखी तो वो लगभग 50,200 के आसपास बन रही है। बाकी एक बार हम देख लेंगे क्या गड़बड़ हो रही है। लास्ट में अगर आप टोटल मेरा देखोगे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, तो वह है
9,54,577 रुपये। दोस्तों ये थी मेरी अक्टूबर महीने के लोन की एक्सेल सीट। बाकी दोस्तों देखो, इस एक्सेल सीट में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, त्रुटियाँ, मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि ये सब मैं मैनुअली एंटर करता हूँ। ये सारा डिजिट्स का काम है, अंकों का काम है, तो थोड़ा बहुत कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। ये ज़्यादातर जो अमाउंट होती है वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट होती हैं। पहले भी इस एक्सेल सीट को मेंटेन करता था और आगे भी करूँगा जब तक मेरा लोन नहीं ख़त्म होता, क्योंकि इससे एक ट्रैक बना रहता है कि हम पे कौन कौन से लोन चल रहे हैं और किस तरह के लोन्स को हमें पहले ख़त्म करना है। ये सब चीज़ें हमें ट्रैक मिल जाती है जिन पे इतने सारे लोन चल रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्सेल शीट मैं पहले भी तैयार करता था अपने लिए, और फ्यूचर में भी आपके साथ भी शेयर करूँगा और अपने लिए भी तैयार करता रहूँगा। तो मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में देखो कि भाई इसने ये बोला और अभी इस वाले इसके एक्सेल शीट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बड़ी ये राउंड ऑफ अमाउंट होती है और कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों कुछ आपके विचार हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाकी मैं तो यही होप करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा ये कर्ज़ा ख़त्म हो जाए। भाई बहुत टेंशन लगती है। आप सोचो, लोग सोचते हैं हम घूमने जाएंगे, हम ये कार खरीदेंगे, वो करेंगे, वो मेरा टारगेट क्या है कि मैंने कर्ज़ा उतारना है। मेरी हंसी भी जो है ना, वो मतलब समझ लो उसके पीछे टेंशन बहुत है। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। प्यारे प्यारे कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो कर देना यार, हेल्प मिल सकती है क्या पता। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय।